गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने आव्यूह विधि के माध्यम से रैखिक समीकरणों को हल करने का प्रयास किया था। इस रैखिक समीकरण में हम लोगों ने 2x2 मैट्रिक्स बनाने का प्रयास किया था, अर्थात जिसमें सिर्फ x और y दो चर हों, वहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स बना करके समीकरणों को हल करने का प्रयास किया गया था। आज हम लोग 3 चर वाले रैखिक समीकरणों के विषय में रैखिक विधि के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे, अर्थात यहाँ पर 3x3 कोटि की एक वर्ग आव्यूह बनेगा। तो आइए यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है। इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग आव्यूह विधि के माध्यम से रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। यहाँ पर एक समीकरण निकाय है। समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो बच्चों, एक बात और बताना चाहेंगे कि यह प्रश्न प्रत्येक वर्ष आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। भिन्न भिन्न गुणांक रहेंगे, लेकिन इस 3 कोटि के आव्यूह विधि से एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं कि कैसे हल किया जाए। सबसे पहले तो हम यह पता लगाएं कि इसको किस प्रकार से हम लोग आव्यूह में लिखेंगे। तो लिखते हैं समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a, अब यहीं से आपकी मैट्रिक्स बनना शुरू हो जाएगा। a का जो मान है वह समीकरणों के चरों के गुणांकों का जो अवयव है वही इस मैट्रिक्स या इस आव्यूह के अवयव कहलाएंगे। तो 3 - 2 3 यह प्रथम समीकरण के अवयव है, गुणांक है। 2 1 ऋण 1 4 ऋण 3 और 2 समीकरणों के गुणांकों से निर्मित यह आव्यूह। x की वैल्यू अचर से निर्मित आव्यूह x y z और b एक और हमें प्राप्त होगा जो कि अचर पदों का गुणांक 8 1 और 4। इस प्रकार से जो समीकरण निकाय है उसको ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। अब हम इस समीकरण का हल निकाल पाएंगे, क्योंकि समीकरण को निकालने के लिए a इनवर्स निकालना बहुत आवश्यक है। तो a इनवर्स का अस्तित्व यहाँ पर है या नहीं, सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए इस मैट्रिक्स की सारणी का मान निकालेंगे और देखते हैं कि सारणी A का जो मान है किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के रूप में इसको प्रसार कर देंगे, तो जो मान आएगा वही सारणी का मान आएगा। तो हम इस पंक्ति के अनुसार जो है इसको विस्तार करते हैं। तो 3 1 × 2 यानी 2 और ऋण 3 और ऋण 2 धन, ये हो जाएगा ऋण 2 2 दूना 4 ऋण धन 4 और धन 3 2 3 6 ऋण 6 4 1 6। ये कैसे मान आया, इसको हम पिछले लेक्चर में, ट्यूटोरियल में कई बार डिस्क्राइब किया जा चुका है। पीछे जाकर के उसको देख करके इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह वैल्यू निकाली जा रही है। ये मान आएगा ऋण 3 4 4 8 8 × 16 और ऋण 6 4 10 33। ये मान आएगा 16 ऋण 33 बराबर ऋण 17 और यह 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं होता है
तो इसका मतलब कि जो आव्यूह हमने बनाया हुआ है यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अर्थात ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तथा जब कोई मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व होता है, तथा ए इनवर्स का अस्तित्व है। आइए अब इस आव्यूह के सखंडजों से निर्मित आव्यूह बनाने का प्रयास करते हैं। तो अब इसके सखंडज निकालते हैं। अब A11 निकालने का प्रयास करते हैं। -1 to the power 1 + 1 उपसारणिक मिलेगा इसके लिए 1 ऋण 3 1 ऋण 3 ऋण 1 2 ऋण 1 2। विस्तार करेंगे इस उपसारणिक को तो यहाँ मिल जाएगा प्लस 2 × 2 और 3 × 3 ऋण 3 बराबर ऋण 1। इस तरीके से A11 मिला हमें। A12 प्राप्त होगा ऋण 1 में घाते 1 धन 2 उपसारणिक इसके लिए मिलेगा। यह पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 4 ऋण 1 2 2 4 ऋण 1 2। जब इस उपसारणिक को जब हल करेंगे तो यहाँ मिलेगा -1 2 2 4 और धन 4 बराबर ऋण 8 में प्राप्त हुआ। A13 ज्ञात करने का प्रयास करेंगे तो ऋण 1 पर घाते 1 धन 3 हमें प्राप्त होगा और A13 का उपसारणिक मिलेगा 2 4 1 ऋण 3 2 4 1 और ऋण 3। इसका मान निकालने का प्रयास करेंगे तो यह मिलेगा प्लस ऋण 6 ऋण 4 और ये बराबर ऋण 10। A13 का हमें मान प्राप्त हो गया ऋण 10। अब A21 का मान हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। A21 बराबर हमें मिलेगा A21 यह पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे तो ऋण 2 और ऋण 3, यानी कि ऋण यहाँ पर लिखेंगे ऋण 1 को घाते 2 धन 1। इसकी उपसारणिक मिलेगी A21 है यह पंक्ति और यह स्तंभ ऋण 2 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 3 3 और 2 3 और 2। इसको जब हल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस ऋण 4 और धन 9 बराबर ये धन 5 मिलेगा, यानी कि ऋण 5 प्राप्त होगा। यहाँ पर यह मान A21 का मान ऋण 5। अब आइए A22 का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो -1 to the power 2 + 2 A22 का उपसारणिक में मिलेगा 3 4 3 2 3 4 3 2। और जब इसे हल करेंगे तो प्लस 3 दूना 6 ऋण 12 और ये मिलेगा ऋण 6। A23 निकालते हैं तो ऋण 1 पर घाते 2 धन 3। A23 का उपसारणिक हमें मिलेगा 2 4 और 3 3 4 ऋण 2 ऋण 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह ऋण 9 धन 8 और ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 1। अब हम निकालते हैं A31 का मान निकालते हैं तो ऋण 1 पर घाते 3 धन 1। इसकी उपसारणिक मिलेगी A31 की उपसारणिक मिलेगी ऋण 2 1 ऋण 2 1 3 ऋण 1 3 ऋण 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह मिलेगा प्लस ऋण 2 ऋण 3 बराबर ऋण 5। इस प्रकार से A31 की वैल्यू आई। यह 2 कम 2 यह +2 और -3 -1 हमें प्राप्त हुआ। आइए A32 हम ज्ञात करते हैं। -1 to the power 3 + 2 A32 उपसारणिक मिलेगी हमें ये स्तंभ ये पंक्ति 3 2 और -3 -1 यह प्राप्त हुआ माइनस ऋण 3 और ऋण 6 बराबर ऋण 9 +9।
प्लस 9। A33 का मान हम प्राप्त करते हैं तो -1 टू द पावर 3 प्लस 3। A33 का उपसारणिक 3 2 और ऋण 2 1 ऋण 2 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा प्लस 3 और धन 4 और ये बराबर 7। तो इस तरीके से हमने सहखंडज निकाल लिए हैं। अतः एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए बराबर उप सहखंडजों से निर्मित अवयव का परिवर्त, यानी कि -1 -8 -10 फिर -5 -6 1 फिर ऋण 1 फिर 9 फिर 7। इसका हम जब परिवर्त करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो जो अवयव प्राप्त होगा वो एडजॉइंट ये प्राप्त होगा, यानी कि इसकी पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। तो ऋण 1 ऋण 8 ऋण 10 ऋण 5 ऋण 6 1 ऋण 1 9 और 7। ये अवयव जो मिला हमें वह एडजॉइंट ए का मान हमें प्राप्त हुआ है। एक बार मिला लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ऋण 1 ऋण 8 ऋण 10 ऋण 5 ऋण 6 1 ऋण 1 9 और 7। इस तरीके से हमने एडजॉइंट ए का मान प्राप्त कर लिया है। अब ए इनवर्स का मान प्राप्त करेंगे। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a इंटू एडजॉइंट ए बराबर ऋण 1/17। ये आप भी लिखेंगे ऋण 1 ऋण 8 ऋण 10 ऋण 5 ऋण 6 1 ऋण 1 9 और 7। हमने ए इनवर्स प्राप्त कर लिया। अब ए इनवर्स इंटू बी निकालने का प्रयास करते हैं। तो ए इनवर्स में यह वैल्यू आई है, इसमें हम बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऋण 1/17 अभी हमारे पास है ऋण 1 ऋण 8 ऋण 10 ऋण 5 ऋण 6 1 ऋण 1 9 7 और अवयव बी है 8 1 4। अब जो अवयव ए है, इस ए और इस बी में गुणा करना है हमें। इसको गुणा करते हैं। ऋण 1/17 को हम बाहर ही रखते हैं। यह देखिए यह 3x3 मैट्रिक्स है। अगर हम रफ करना चाहें तो 3x3 ये मैट्रिक्स है और यह 3x1 मैट्रिक्स है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 कोटि का एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, 3x1 कोटि का। तो देखते हैं कि 3x1 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ऋण 1 ऋण 5 ऋण 6 इस पंक्ति को इस स्तंभ के, तो ऋण 1 गुणे 8 ऋण 5 गुणे 1 ऋण 5 गुणे 1 और ऋण 1 गुणे 4। फिर इस पंक्ति को इसके स्तंभ के सहारे, तो ऋण 8 गुणे 8 ऋण 6 गुणे 1 और धन 9 गुणे 4। इस पंक्ति को इस स्तंभ के सहारे, तो ऋण 10 गुणे 8 ऋण 10 गुणे 8 1 गुणे 1 धन 1 गुणे 1 और धन 7 गुणे 4। इसी को सॉल्व करना है। तो ऋण 1/17 ये ऋण 8 ऋण 5 ऋण 4 ऋण 64 ऋण 6 धन 36 ऋण 80 धन 1 धन 28। ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। देख लेते हैं। ऋण 8 ऋण 5 ऋण 4 ऋण 64 ऋण 6 ऋण 36 ऋण 80 धन 1 और धन 28। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण 1/17 ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी। ऋण 17 ऋण 34 और ऋण 51।
हम जानते हैं कि यदि किसी अदिश राशि से भाग दिया जाता है तो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उससे भाग देना होगा। तो ऋण 1/सभी जो भाग देते हैं तो ये हमें मिलेगा 1, 2 और 3। अतः देखिए सॉल्व किया गया और वैल्यू आ गई 1, 2, 3। अतः x, y और z का जो सारणी है आव्यूह है, आव्यूह 1, 2, 3 के बराबर आ गया। तो जब देखते हैं कि जब कोई आव्यूह बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, अर्थात x = 1, y = 2 और z = 3। तो संगत अवयवों को बराबर करने पर x, y और z के मान हमें प्राप्त होते हैं। अब यह मान सही है या गलत, ये आप अपनी अभिरुचि के अनुसार किसी भी समीकरण रख करके x, y, z का मान रख करके देख लेते हैं कि समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। यदि संतुष्ट करता है तब तो समीकरण के हल है, अन्यथा नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि आव्यूह विधि के माध्यम से किस प्रकार कितनी आसानी से हम लोग रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।